तो हे गाइस, आज से हम शुरू करेंगे टोक्यो घोल एनिमे की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू। जिन लोगों को इस एनिमे के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट एनिमे है और अगर आप एक बेहतर एनिमे की तलाश में हैं तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। तो आज हम इस सीरीज को शुरुआत करेंगे टोक्यो घोल के सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बिल्डिंग के एक सीन से, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक घोल बड़ी ही बेरहमी से किसी इंसान को खा रहा होता है और तभी वहां पर एंट्री होती है सूट बूट पहने एक आदमी की, और इस पर वो घोल कहती है क्या तुम मुझे चैन से खाने भी नहीं दोगे। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें जिंदा पकड़ने का, लेकिन क्या मैं उससे पहले तुम्हारे शरीर का हिस्सा काट सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो। और ये कहते ही वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन पलक झपकते ही वो गोल वहां से गायब हो जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गोल एक बिल्डिंग पर खड़ी हुई होती है और वो हथियार जो वो आदमी उसको मारने के लिए लाया था वो भी इसके हाथों में होता है। और इस पर वो कहती है कि मेरा तुमसे लड़ने का भी कोई मन नहीं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त हाइड के साथ बैठा हुआ होता है, जहां पर कानेकी अपने दोस्त को बताता है कि वो एक लड़की के चक्कर में है और इन दोनों में इसी बात पर बातचीत चल रही होती है कि इतने में हाइड एक लड़की की तरफ इशारा करता है और वो कहता है भाई लड़की तो मस्त है, और ये कहकर वो उस लड़की को अपने पास बुला लेता है। और तभी वहां पर जामुन जैसे बालों वाली लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखकर तो अपने कानेकी भाई के तो होश उड़ जाते हैं और कानेकी कहता है भाई ये वही लड़की है। और इतने में हाइड की फटके चार और बोलता है कि भाई ये लड़की तो मुझे तेरी औकात से बाहर लगती है, और ये कहकर वो वहां से निकल लेता है। लेकिन कानेकी भाई वहीं पे बैठा रहता है और उसको दूर दूर से निहारता रहता है, लेकिन अपने कानेकी भाई के तो तभी होश उड़ जाते हैं जब वो लड़की उसको स्माइल पास कर देती है। और तभी हो गए दोनों के बंटे गोल और कानेकी करता है हाइड को फोन और कहता है भाई हमारा तो सिस्टम हो चुका है हैंग, मैं कल उससे मिलने भी जा रहा हूँ। हाइड देता है मीठी सी स्माइल और वहां से निकल लेता है और सीन चेंज होता है और हमें इन्वेस्टिगेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक गोल ने एक इंसान को कुत्ते की मौत मारकर लिटाया हुआ होता है और सीन करता है चेंज और हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जहां पर हमारा कानेकी भाई अपनी पसंदीदा औरत के साथ खाना पीना कर रहा होता है, लेकिन उसकी औरत कुछ खाई नहीं रहती है और पता नहीं अचानक से उठ के निकल लेती है। इस पे कानेकी भाई बहुत ही शौक हो जाता है कि भाई उसने कुछ खाया भी नहीं और निकल भी ली। और तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रीजे कानेकी को कहती है कि हाँ मैं उस जगह के काफी करीब रहती हूँ जहां पर वो गोल्स देखे गए। कानेकी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मर्द का दिल है भाई बहुत बड़ा है। और तभी वहां से निकलती हुई और थोड़ी दूर चलती हुई वो रीजे कहती है कि भाई मैं इस कोपचे में रहती हूँ, मुझे इसमें ले जा। और रीजे चलते चलते रास्ते में ही रुक जाती है और कानेकी को कहती है कि तू तो बहुत ही अच्छा लौंडा, और या कहते ही वो उसकी छाती पे चिपट जा। ये सब होने के बाद अपना कानेकी भाई लाल पड़ जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सी शक्ति उसकी आंखों के पास आती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से रीजे ने कानेकी को ही खा लिया है, जिसका मतलब ये है कि रीजे भी एक घोल है। हमारा कानेकी खून से लथपथ हो जाता है और रीजे जो कि एक घोल है अपनी फुल फॉर्म में आ जाती है। ये सब देखकर कानेकी को कुछ समझ नहीं आता और वो जोर जोर से भागने लगता है और रीजे उस पर लगातार हमला कर रही होती है और अंत में रीजे उसको पकड़ ही लेती है और उसको मारने के लिए आगे आ ही रही होती है। इतने में उस कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर की जंजीरें टूट जाती है, कंस्ट्रक्शन का सामान गोलियों की रफ्तार से नीचे की तरफ आता है और रीजे उसके नीचे दबकर मर जाती है और वहीं पर रीजे का राम राम जय श्री राम हो जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कानेकी एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है और यहाँ पर उसे आवाज सुनाई देती है कि जल्दी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। और यहीं पर एक सीन में हमें रीजे को भी दिखाया जाता है जो कि कानेकी को पीछे से पकड़े हुए हैं और तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि कानेकी की एक आंख बिल्कुल ही लाल हो चुकी है और जब कानेकी खाना खाने बैठता है तो उसे खाने का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। इस पर डॉक्टर उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और कानेकी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कानेकी घर पर पहुंचता है तो उसे एक पॉलिथीन दिखती है जिसके अंदर कुछ खाने का सामान हुआ होता है। कानेकी अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आया कि उसके साथ आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। तभी हमें टीवी का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये आदमी घोल्स के बारे में बात कर रहा होता है। वो आदमी कहता है कि एक घोल 1 से 2 महीने तक बिना खाए बिना रह सकता है और एक घोल कभी भी इंसानी खाना नहीं खा सकता है, वो खा सकता है तो सिर्फ इंसान का मांस। ये सुनकर कानेकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है और तभी कानेकी दौड़ता हुआ जाता है और इंसानी खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन सब चीजों में नाकाम रहता है। वो कितना भी कोशिश कर ले इंसानी खाना नहीं खा पा रहा होता। और तभी सीन चेंज होता है और हमें हाइड को दिखाया जाता है जहां लैपटॉप के पास बैठा एक आदमी उसे कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। हाइड कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है और हम बचपन से काफी अच्छे दोस्त हैं। और फिर हमें फिर से कानेकी को दिखाया जाता है जहां पर वो अपने मन को शांत करने के लिए बाहर टहल रहा होता है, लेकिन तभी कानेकी वहां पर अपना आपा खो देता है। वो बच्चों, औरतों और इंसानों को देखकर उनको खाने के लिए अपने आप पर काबू नहीं पा रहा होता है। वो चलती रोड पर रुक जाता है, किसी तरह अपने आप को काबू में करने की कोशिश करता है। तभी कानेकी अपने घर वापस चला जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वो अपने आप को शीशे में देखता है, वो देखता है कि उसकी एक आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी
है। तभी रीजे की एक झलक उसे शीशे में दिखाई देती है, लेकिन कानेकी गुस्से में वो शीशा ही तोड़ डालता है। तभी कानेकी कहता है कि अगर मैं वाकई में घोल बन चुका हूँ तो मुझे इस चाकू से कुछ नहीं होगा। ये कहते ही वो अपने आप पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन अफसोस वो चाकू ही टूट जाता है और कानेकी को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी कानेकी को एक खुशबू आती है, जिस पर कानेकी कहता है कि ये तो मेरे मॉम के हाथ के खाने जैसी सुगंध है। वो उस गंध की तरफ भागने लगता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक घोल एक इंसान को खा रहा होता है, जिस पर वो घोल कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी काफी दिनों से भूखा हूँ। और तभी वहां पर एक और घोल की एंट्री होती है जिसका नाम है निशिकी। वो उस घोल का सर ही उड़ा देता है और कहता है कि तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। वो कानेकी का गला पकड़कर उसको दीवार पर लगा देता है और कहता है कि तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। और तभी वहां पर एक और घोल की एंट्री होती है और ये घोल कोई और नहीं बल्कि वही रेस्टोरेंट वाली लड़की तोका है। तोका कहती है कि ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया निशिकी, ये इलाका तो रीजे का है। निशिकी कहता है कि मुझे पता है कि वो पागल औरत मर चुकी है। इतने में ही तोका उसके ऊपर हमला कर देती है। इस हमले से निशिकी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तोका वही मांस का टुकड़ा उठाती है और कानेकी से पूछती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये मांस का टुकड़ा खा सकते हो। कानेकी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था। कानेकी कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। तोका फिर कानेकी से कहती है कि तुम तो वही हो ना जो रीजे के साथ थे, तुम आखिरकार जिंदा कैसे बच गए। कानेकी कहता है कि अगर मैंने मांस का टुकड़ा खा लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। लेकिन रीजे कहती है कि तुम एक घोल हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मांस तो खाना ही होगा। और इतना कहते ही वो मांस का टुकड़ा कानेकी के मुंह के अंदर ठूस देती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, ये वीडियो मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर यार आपको कोई भी चीज डिसअपॉइंट करी है तो यार प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। और हाँ, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। भाई सही में फट जाती है यार एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने। और लाइक है मैं 500 लाइक्स का, जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में।